गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 6 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, जो कि टाइप थर्ड का है। और लास्ट सेशन में मैंने आपको बता दिया था टाइप थर्ड के लिए जो दोस्तों एक रिमार्क पॉइंट था वो मैंने आपको पहले इसलिए लिखा दिया ताकि दोस्तों आप लोग उसको रिवीजन कर लें। चलिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है वो है tan इनवर्स और एंगल दिया हुआ है √1 + x² + x। तो दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको जो है एक हिंट पॉइंट दिया हुआ है। हिंट ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि बोला जा रहा है आपको पुट x = cot थीटा, पुट x = cot थीटा। ये आपको हिंट दिया है दोस्तों किसमें, क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो है x का वैल्यू क्या कर लेंगे, cot थीटा यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे क्या, पुट x = cot थीटा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, हम लोग पहले इसको, ये इन्वर्स है दोस्तों, दैट मीन्स यहाँ पर इन्वर्स का यूज होगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग इसको इन्वर्स में चेंज कर लेते हैं। तो थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट इन्वर्स एक्स। ये दोस्तों आप लोग भली भांति समझते होंगे ये इन्वर्स में कैसे चेंज होता है, क्योंकि मैंने दोस्तों आप लोगों का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट करा दिया है दोस्तों। अब यहाँ से गाइज हम लोग क्या करने वाले हैं, लेट कर लेते हैं। यहाँ से लेट y इक्वल टू क्या है क्वेश्चन, वो है tan इनवर्स √1 + x² + x। ये दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग बोलेंगे जी हाँ यही दिया हुआ है। तो ये अब क्या होगा, इसके बाद का स्टेप y इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे x के बदले क्या पुट करने के लिए बोला गया है, cot थीटा। तो √1 + cot थीटा का यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, डेट मीन्स cot स्क्वायर x हो जाएगा, अब प्लस x के बदले क्या पुट होगा वैल्यू, cot थीटा। y इक्वल टू tan इनवर्स cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है। यदि cot उधर जाएगा तो बचेगा क्या, cosec स्क्वायर x। डेट मीन्स यहाँ पर बच रहा है आपका √cosec स्क्वायर x, थीटा नहीं, यहाँ पर हो जाएगा क्या x। और यहाँ पर दोस्तों एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, x के बदले cot थीटा पुट किया है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, cot थीटा ही होगा। यहाँ भी थीटा है और यहाँ भी थीटा ही आएगा, प्लस क्या है, प्लस में यहाँ पर आपका cot थीटा। y इक्वल टू हो गया यहाँ पर क्या दोस्तों, tan इनवर्स कॉसेक बाहर आ जाएगा, डेट मीन्स कॉसेक थीटा प्लस cot थीटा हो गया दोस्तों। y इक्वल टू tan इनवर्स कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा प्लस cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा प्लस, सॉरी अपॉन में sin थीटा। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स, और ये क्या बनेगा, तो एलसीएम में आपका आएगा sin थीटा, साइन इंटू साइन वन टाइम में तो 1 प्लस साइन इंटू साइन कितना 1 टाइम में आता है, तो यहाँ भी जाएगा क्या, cos थीटा। तो यहाँ पर अब ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला का दोस्तों यहाँ पर यूज करना होगा। y इक्वल टू tan इनवर्स 1 + cos थीटा, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। यदि यहाँ पर x होता है तो यहाँ पर हो जाता है x/2। अब साइन थीटा ये होता है 2 sin थीटा बाय 2 इंटू में cos थीटा बाय 2। ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आप लोग बोलेंगे हाँ। और ये cos स्क्वायर से एक cos कैंसिल, यहाँ से cos कैंसिल, cos अपॉन साइन क्या होता है, cot होता है। तो y इक्वल टू tan इनवर्स cot थीटा बाय 2। अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा चेंजेस, वो क्या है, tan इनवर्स cot थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोस्तों tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। tan इनवर्स tan, इसको मान लीजिए थीटा, तो tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, थीटा होता है। लेकिन दोस्तों थीटा के बदले यहाँ पर क्या है, π/2 माइनस थीटा अपॉन 2, ये है दोस्तों, आप लोग बोलेंगे हाँ। अब मैं क्या बोलता हूँ, y इक्वल टू, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता दोस्तों, चलिए y इक्वल टू π/2 माइनस थीटा क्या है, तो थीटा दोस्तों मैंने यहाँ पर पहले निकाल दिया आप लोगों के लिए, थीटा इक्वल टू cot इनवर्स x। तो हम लोग यहाँ पर पुट कर लेंगे क्या, थीटा के बदले cot इनवर्स x अपॉन में क्या है 2 है। यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने कर लिया, आप लोग बोलेंगे हाँ। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर वन लाइन क्या लिखते हैं हम लोग, सेंटेंस लिखते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x।
एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मैं यहाँ पर पेज टर्न कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ तक नोट कर लिए होंगे दोस्तों, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो पेज टर्न, यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझते हुए चलेंगे। तो ये हो जाएगा y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, और वहाँ पर π/2 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ π/2 किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस देंगे। और यहाँ पर जो हमारा टर्म है 1/2, 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे और डिफ्रेंशिएशन करना होगा किसका, कॉट इनवर्स x का करना होगा, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में दोस्तों। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू π/2 क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1/2, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, हैंस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1/2 इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये टर्म बनेगा आपका 1/2 इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये दोस्तों आप लोगों का आंसर होता है 6 का फर्स्ट नंबर का दोस्तों। तो सेकेंड नंबर की ओर बढ़ते दोस्तों अब हम लोग। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कॉट इनवर्स एंगल में √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पर पुट करना है हमको दोस्तों क्या, कॉट थीटा। तो जब भी इस तरह का दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन मिले, तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी पुट करना है हमको लिख देंगे पुट एक्स इक्वल टू जो भी है, इसको हम लोग इन्वर्स में पहले चेंज कर देंगे। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इन्वर्स एक्स, आप लोग जानते हैं, आप लोग बोलेंगे हाँ। अब हम लोग यहाँ से करेंगे स्टार्ट। एट फर्स्ट लेट वाई इक्वल टू कॉट इन्वर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हो गया दोस्तों। चलिए अब यहाँ से हम लोगों का काम स्टार्ट होता है, वाई इक्वल टू कॉट इन्वर्स √1 प्लस एक्स के बदले क्या पुट करना है, कॉट थीटा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस एक्स के बदले कॉट थीटा पुट करना ही था। वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर बच जाएगा क्या, इसके बदले हम लोग लिखेंगे रूट के अंदर √अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर कॉसेक स्क्वायर है तो एक कॉसेक बाहर आएगा, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे कॉसेक थीटा, प्लस क्या है कॉट थीटा। वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स, अब हम लोग यहाँ पर दोस्तों कॉसेक को क्या लिखते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट को कॉस अपॉन साइन थीटा। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है, और होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैं इतने अच्छे से आप लोगों को समझा रहा हूँ। और फिर भी दोस्तों यदि कहीं कमी हो जाता है तो आप लोग फिर से दोस्तों यहाँ पर कमेंट करके रिपीट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं रिपीट कर लूँगा। साइन अपॉन साइन 1, मतलब साइन में साइन कितने टाइम में आता है, 1 टाइम में, 1 इंटू 1 1 प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा में साइन थीटा कितने टाइम्स में, तो 1 टाइम्स में साइन थीटा आ जाएगा, तो कॉस थीटा में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। इस तरह से आप लोग कर लेंगे दोस्तों, ये भिन्न का जोड़ है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू में कॉस थीटा बाय 2। ये दोस्तों ये जो दो फॉर्मूला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। 2 से 2 कैंसिल, और कॉस स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल, और डिनोमिनेटर से भी एक कॉस कैंसिल, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट। तो वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स, यहाँ पे बचता है कॉट, एंगल में क्या है थीटा बाय 2, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा, तो वाई इक्वल टू थीटा के बदले क्या है, थीटा के बदले है यहाँ पर थीटा बाय 2। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है। चलिए क्लियर है तो हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर y का वैल्यू फाइंड हो गया है, अब हम लोग जो है यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। मुझे कुछ आवाज़ आ रही है दोस्तों, लगता है आप लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्यों नहीं पुट किए। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर थीटा का वैल्यू नहीं पुट कर पाया क्योंकि मैं भूल गया। थीटा का मान क्या है यहाँ पर दोस्तों, तो थीटा इक्वल टू मैंने फाइंड किया कॉट इनवर्स x, तो थीटा के बदले हम लोग यहाँ पर पुट कर लेंगे क्या, कॉट इनवर्स x अपॉन में 2 हो गया। तो अब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx,
ये 1/2 क्या है, 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे तो डिफ्रेंसिएशन करना होगा केवल और केवल कॉट इनवर्स एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो चलिए दोस्तों आप लोग देखिए यहाँ पर क्या होता है, dy/dx इक्वल टू 1/2 इंटू में कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंस होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब क्या करना होगा हम लोगों को लास्ट में, हैंस dy/dx इक्वल टू, ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस अपॉन में 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये गाइज आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 2 का। थर्ड नंबर क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर जो है एक ही टाइप का क्वेश्चन अभी तक चल रहा है दोस्तों, अभी तक जो है एक ही टाइप का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स एंगल में दिया हुआ है √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये है दोस्तों, तो इसको क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, पुट करने के लिए बोला जा रहा है एक्स इक्वल टू कॉट थीटा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर पुट एक्स इक्वल टू कॉट थीटा, देन थीटा विल बी कॉट इनवर्स, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। सही है, चलिए अब हम लोग कर लेते हैं लेट y इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। हमको पुट करना है क्या, x के बदले कॉट थीटा, कॉट थीटा पुट करेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस एक्स के बदले क्या पुट होगा, कॉट थीटा। तो यहाँ भी x के बदले कॉट थीटा पुट कर लिए। आप लोग बोलेंगे जी हाँ, आगे बढ़िए, y इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा। मैंने बताया दोस्तों, क्योंकि फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉट स्क्वायर थीटा 1 के इधर जाएगा तो बचेगा क्या इधर, कॉसेक स्क्वायर थीटा, √ कॉसेक स्क्वायर थीटा, एक कॉस बाहर आ जाएगा, एक कॉसेक सॉरी, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 साइन थीटा, कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। आप लोग बोलेंगे हाँ मैं तो यहाँ तक समझ गया हूँ। तो अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है, चलिए अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे क्या करेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे दोस्तों फॉर्मूला होगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है, देखिए मैंने आपको बताया है यदि यहाँ पर प्लस होगा तो कॉस में आएगा रिजल्ट, यदि माइनस में है तो साइन में आएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब साइन थीटा है, ये होता है फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। दोस्तों मैं यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि एंगल में थीटा है तो फाइनल रिजल्ट में आएगा थीटा बाय 2, और यदि एंगल में 2 थीटा है तो फाइनल रिजल्ट में आएगा थीटा। चलिए दोस्तों ये 2 कैंसिल, आप लोग बोलेंगे हाँ साइन स्क्वायर से एक साइन कैंसिल और डिनोमिनेटर से भी साइन कैंसिल, बचता क्या है साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2। y इक्वल टू tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस tan, एंगल में क्या है थीटा अपॉन 2। तो फाइनली जो है tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, लेकिन थीटा के बदले यहाँ पर क्या है थीटा अपॉन 2 है। अब हम लोग यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, लेकिन डिफ्रेंशिएट करने से पहले पिछली बार की तरह इस बार मैंने नहीं भूला है, तो थीटा के बदले यहाँ पर क्या पुट करेंगे, कॉट इनवर्स एक्स अपॉन 2। अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड दोस्तों क्या कर रहे हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को बाहर कर लेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स x अपॉन में dx। आप लोग बोल सॉरी दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है थोड़ा सा, चलिए मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 1/2 यहाँ पर बाहर कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, तो कॉन्स्टेंट को हमने बाहर कर दिया। अब डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, सिर्फ कॉट इनवर्स x का, तो कॉट इनवर्स x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x के रिस्पेक्ट में, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू में ये है 1/2। कॉट इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, तो आप लोग बोलेंगे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यदि tan इनवर्स x का बात करें तो माइनस सिर्फ हट जाएगा। चलिए तो अब फाइनली क्या हो रहा है, हैंस dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 इंटू -1 अपॉन में 2 इंटू में क्या हो जाएगा, बोलिए इंटू में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये दोस्तों आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर
थर्ड का। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, tan इनवर्स रूट अंडर 1+x² + 1/x दिया हुआ है और हिंट में दिया हुआ है दोस्तों क्या, x के बदले आपको x का वैल्यू tan थीटा पुट करने के लिए बोला गया क्वेश्चन में। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे पुट x = tan थीटा, देन द वैल्यू ऑफ थीटा = tan इनवर्स x, एंड देन लेट y = tan इनवर्स रूट अंडर 1+x² + 1/x, and then putting the value of x = tan theta, that means tan inverse root under 1 + x is replaced by tan x² theta, that means tan square theta प्लस यहाँ पर 1 है दोस्तों तो यहाँ पर 1 हो जाएगा अपॉन में x के बदले tan थीटा, y = tan इनवर्स 1 + tan स्क्वायर थीटा। एक दोस्तों फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1। ये tan इधर जाएगा तो क्या बच जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा = 1 + tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा = 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो इसके बदले हम लोग क्या लिख लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, और रूट के अंदर हो रहा है यहाँ पर क्या, सेक स्क्वायर थीटा + 1/में tan थीटा। तो यहाँ तक गाइस बात क्लियर है। आप लोग बोलेंगे जी हाँ, y = tan इनवर्स, यहाँ से सेक बाहर आ जाएगा, डेट मीन्स सेक थीटा + 1/में tan थीटा हो गया। तो y = क्या हो रहा है, tan इनवर्स। अब ये सेक थीटा दोस्तों, सेक थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, तो सेक थीटा को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों तो 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, tan इनवर्स रूट अंडर 1 + x² + 1/x, और x का जो वैल्यू दोस्तों यहाँ पर cot थीटा पुट करने के लिए बोला जा रहा है। तो नाउ पुट x = cot थीटा, देन द वैल्यू ऑफ थीटा = cot इनवर्स x। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक, चलिए। तो देन अब हम लोग क्या कर लेंगे, एट फर्स्ट लेट y = tan इनवर्स रूट अंडर 1 + x² + 1/में x, एज इट इज़ यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने नोट कर लिया। y = क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 + x के बदले यहाँ पर क्या है, cot थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा + 1/में x क्या है, cot थीटा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, cot थीटा। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर लाइट का प्रॉब्लम हो गया है। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे क्या, y = tan इनवर्स, यहाँ से क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ से जो आपका कॉसेक बाहर आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा = 1। ये कॉट इधर जाएगा तो हो जाएगा क्या, +1 + कॉट स्क्वायर थीटा, इधर क्या बचता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो रूट के अंदर कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो एक कॉसेक बाहर आ जाएगा, कॉसेक थीटा बाहर आ गया, +1/में क्या हो रहा है यहाँ पर, कॉट थीटा हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझते हुए चलेंगे, y = tan इनवर्स, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ नहीं तो फिर कट जाएगा आप लोगों का। कॉसेक को हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, तो कॉसेक को आप लोग बोलेंगे 1/sin लिखिए। 1/sin लिखेंगे तो एलसीएम जैसे ही ऊपर मिलेंगे तो ये हो जाएगा 1 + sin थीटा/में sin थीटा। आप लोग दोस्तों सॉल्व कर लेंगे अपने ये माइंड में भी, आप लोग दोस्तों इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉसेक को हम लोग जैसे ही 1/sin लिखेंगे तो ये साइन जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 + sin थीटा/में sin थीटा इंटू में कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है cos/में sin, तो sin चले जाएगा ऊपर, sin थीटा/में cos थीटा। अब आप लोग दोस्तों सोच रहे होंगे ये मैंने कैसे कर दिया, तो फिर भी दोस्तों चलिए मैं आप लोगों के लिए कर देता हूँ। cosec थीटा + 1 है, cosec थीटा को हम लोग लिखेंगे 1/sin थीटा + 1, ये एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + sin थीटा/में sin थीटा। ये बात कीजिए दोस्तों। अब cot थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, भागा दे रहे हैं cot थीटा से,
तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा। जैसे ही ये मल्टीप्लाई होगा, कॉट को हम लोग लिखते हैं कॉस अपॉन साइन, मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन चले जाएगा ऊपर, कॉस नीचे। अब बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो यहाँ से हम लोग एक साइन और इस साइन को कैंसिल कर लिए दोस्तों। तो बोलिएगा क्या, चलिए ठीक है कैंसिल कर लिए तो कोई बात नहीं है, कैंसिल होना ही था तो हो गया कैंसिल। y इक्वल टू टेन इनवर्स। अब क्या बच रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे यहाँ पर हो रहा है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो दोस्तों हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दोस्तों मैंने आपको आपके सामने पहले भी किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, अब साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2। अब बाय देंगे, कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, मैंने कॉस का फॉर्मूला चार दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कॉस का, तो यहाँ पर जो यूज होने वाला है वो होगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब दोस्तों यदि आप लोगों को यहाँ पर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा दोस्तों, क्योंकि मैं एक बार फिर से इसको बताया था दोस्तों, एक बार मैं यहाँ पर फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। कॉस मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था कॉस 2a का, कॉस 2a का मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और यदि कॉस 2a के बदले कॉस ए हो जाए तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है, कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको लिख के नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आप लोगों को यदि दोस्तों फॉर्मूला याद नहीं तो आप लोग सबसे पहले उस फॉर्मूले को जाकर याद कर लीजिए, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैलकुलस में। तो आप लोग उसको पहले दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप लोग उसको याद कर लीजिए। तो कॉस थीटा के बदले हम लोग इस तरह का फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्योंकि ये होता ही है। अब देखिए दोस्तों y इक्वल टू टेन इनवर्स, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 टू दी होल पावर 2, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर के फॉर्म में कर दिया। अब नीचे में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप लोग बोलेंगे हाँ, ए प्लस बी इंटू में फिर से ए माइनस बी। ये दोस्तों क्या है, आप लोग यहाँ पर समझेंगे बात को, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला था इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को ब्रेक कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग देखेंगे ये वाला टर्म और यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर से एक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से भी एक कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल टर्म क्या मेरा बन रहा है, y इक्वल टू यहाँ पर क्या दोस्तों, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। अब यहाँ से हम लोग कॉस थीटा 2 कॉमन ले लेंगे, तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, जैसे ही हम लोग कॉस थीटा बाई 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, क्योंकि कॉस जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा, और यदि यहाँ पर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा रहेगा तो कॉस कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ क्या, साइन। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेंगे क्या, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा बाई 2, ये हो गया। अब बाय यहाँ से भी हम लोग कॉस थीटा बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचता है 1 माइनस टेन थीटा बाय 2। ये कॉस कैंसिल होगा, आप लोग बोलेंगे हाँ कैंसिल होगा। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला जो बन रहा है y इक्वल टू टेन इनवर्स क्या हो रहा है, 1 है तो 1 को हम लोग क्या लिखते हैं, टेन पाई बाय 4 प्लस में क्या है, टेन थीटा बाई 2 अपॉन में 1 माइनस टेन पाई बाय 4 का वैल्यू था 1, यदि 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे टेन थीटा बाई 2 से तो कोई चेंजेस नहीं होगा। तो अब क्या होने वाला है दोस्तों, हम लोगों का स्टेप देखेंगे। ये दोस्तों एक फार्मूला का मैंने इसको एक फॉर्म दे दिया, फार्मूला का फॉर्म दे दिया, वो कौन सा, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, टेन ए के बदले पाया 4 प्लस बी के बदले क्या है, थीटा बाय 2 है। तो ये दोस्तों हम लोगों का फॉर्मेट आ गया है। अब टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू क्या था, थीटा के बदले यहाँ पर फॉर्म क्या है, थीटा के बदले यहाँ पर है पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने कर लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू है वो पुट कर लेंगे। तो थीटा का वैल्यू क्या था दोस्तों, थीटा का वैल्यू था कॉट इनवर्स एक्स। तो हम लोग जो है यहाँ पर
थीटा का वैल्यू पुट कर लेते हैं y इक्वल टू π/4 प्लस कॉट इनवर्स x अपॉन में 2। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। यहाँ तक आई होप कि दोस्तों आप लोग नोट कर लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे दोस्तों। तो ये क्या होगा, अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग सेंटेंस लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ पर तुम π/4 है, तो π/4 है, तो जैसे ही हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे π/4 का x के रिस्पेक्ट में, तो इसका वैल्यू 0 होता है। फिलहाल अभी रहने देते हैं, सॉरी प्लस है और कॉट इनवर्स x/2 है, तो प्लस है, कॉट इनवर्स x/2 है तो 1/2 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और डिफ्रेंशिएशन सिर्फ करना होगा किसका, कॉट इनवर्स x का, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। अब दोस्तों यहाँ पर जो फाइनली आएगा आंसर आप लोग देखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू π/4 या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 1/2 इंटू में कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, हैंस dy अपॉन dx इक्वल टू प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये दोस्तों आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कॉट इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको पुट करने के लिए बोला जा रहा है x के बदले क्या, कॉस थीटा पुट करना है दोस्तों। तो हम लोग अपना पहले काम कर लेते हैं, क्या पुट x इक्वल टू क्या बोला जा रहा है, कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पर से थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो क्या हो जाएगा, कॉस चले जाएगा इस साइड, तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक गाइस बात कीजिए रहे। चलिए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स x के बदले हम लोग क्या पुट कर लेंगे, तो x के बदले हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे कॉस थीटा अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक गाइस बात कीजिए, आप लोग बोलेंगे जी हाँ, y इक्वल टू कॉट इनवर्स, यहाँ पर क्या होगा, कॉस्ट, सॉरी ये कुछ ज़्यादा ही दूर चले गया, कॉस थीटा तो है ही, अपॉन में क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा है तो एक साइन थीटा बाहर आ जाएगा। कॉस अपॉन साइन क्या था, कॉट, y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा, y इक्वल टू थीटा, और जो है दोस्तों थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा जो किसके इक्वल है वो है कॉस इनवर्स एक्स के, थीटा किसके इक्वल है, कॉस इनवर्स एक्स के। तो हम लोग जो है यहाँ पर थीटा के बदले क्या लिख लेंगे, कॉस इनवर्स एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ इसका कॉस इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में, हैंस dy अपॉन dx इक्वल टू, एक मिनट दोस्तों, चलिए अब देखिए dy अपॉन dx इक्वल टू कॉस इनवर्स x का दोस्तों फॉर्मूला ही होता है क्या, -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला को ही पुट कर देना था डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में, तो ये आपका आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों। तो ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, और पुट करने के लिए बोला जा रहा है क्या, a साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं क्या, पुट x इक्वल टू a साइन थीटा। अब यहाँ से दोस्तों हम लोगों को थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, इसके लिए क्या करना होगा, इस a को इधर डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन a इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से दोस्तों थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये साइन चले जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये इधर जो भी है ये इसका एंगल बन जाता है साइन इनवर्स x अपॉन a। ये तो बात क्लियर है दोस्तों। चलिए आप लोग बोलेंगे हाँ, क्योंकि हाँ ही बोलना पड़ेगा, और कोई आप लोगों के पास ऑप्शन भी नहीं है। लेट y इक्वल टू, अब क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, tan इनवर्स x अपॉन में रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू tan इनवर्स, अब x का वैल्यू पुट कर लेते हैं, x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, a साइन थीटा अपॉन में रूट अंडर a स्क्वायर माइनस
एक्स के बदले क्या पुट करना है, ए साइन थीटा। यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लेते हैं दोस्तों। आप लोग बोलेंगे क्लियर है यहाँ तक। वाई इक्वल टू यहाँ पर क्या बन रहा है, टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन में रूट अंडर ए स्क्वायर है माइनस, यदि हम लोग ब्रैकेट को ओपन करें तो ये स्क्वायर जो है इस पर भी जाएगा, इस पर भी जाएगा। डेट मीन्स ए का भी स्क्वायर होगा और साइन का भी स्क्वायर होगा। यहाँ तक क्लियर है। वाई इक्वल टू टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन में रूट अंडर ए स्क्वायर यदि कॉमन ले ले तो यहाँ पर क्या बचेगा, वन माइनस, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों यहाँ से ए जो है बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन में ए स्क्वायर रूट के अंदर दो गो है, मतलब ए स्क्वायर है रूट के अंदर तो ए बाहर आ जाएगा, अंदर में बचता है सिर्फ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ए को और इस ए को कैंसिल कर सकते हैं दोस्तों। आप लोग बोलेंगे हाँ कैंसिल कर सकते हैं। तो अब क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप आप लोग देखेंगे, ये हो जाएगा y इक्वल टू क्या दोस्तों यहाँ पर टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू है टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन में रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, कॉस। मैं इस कॉपी को हटा लेता हूँ नीचे से। तो ये जो है y इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स साइन थीटा तो है ही, और ये होता है रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा, और एक कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। ये रफ वर्क है। तो कॉस थीटा बाहर आएगा तो यहाँ पर हम लोग कॉस थीटा डायरेक्ट लिख लेंगे। आप लोग बोलेंगे जी हाँ क्लियर है। टेन इनवर्स साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन, तो टेन थीटा हो गया। टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, तो वाई इक्वल टू हो गया थीटा, और थीटा हमारा क्या है, तो थीटा जो हमारा है दोस्तों वो क्या है आप लोग देखेंगे, थीटा इक्वल टू है साइन इनवर्स एक्स बाय ए। हम लोग यहाँ पर दोस्तों क्या लिख सकते हैं, थीटा के बदले साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। आप लोग बोलेंगे हाँ क्लियर है। अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो y इक्वल टू y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन किसका कर रहे हैं हम लोग, साइन इनवर्स x अपॉन a का। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, एंगल चेन रूल लगेगा। दोस्तों आपको चेन रूल तो हमेशा याद रखना है, चेन रूल के बिना तो कोई काम ही नहीं होगा। चेन रूल आपको पहले भी याद रखना था और अभी भी याद रखना है। यहाँ पर एंगल है तो एंगल को हम लोग क्या करते हैं, नीचे एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, एंगल को एक बार नीचे लिखते हैं और एक बार एंगल को ऊपर लिखते हैं। अब ये हो गया क्या, कांस्टेंट और वेरिएबल का काम। तो हम लोग डिनोमिनेटर में dx देंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर कांस्टेंट क्या है। जैसे कि दोस्तों x अपॉन टू रहता था तो हम लोग 1/2 को कांस्टेंट बोलते थे और x वेरिएबल है। उसी तरह से यदि x अपॉन a है तो यहाँ पर 1/a कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। चलिए मैं समझता हूँ आप लोग ये सब बात समझते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के बदले क्या है, तो x अपॉन a है तो इसी का हो जाएगा क्या, स्क्वायर, इंटू में 1/a कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, इंटू dx, मतलब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है। आप लोग बोलेंगे जी हाँ आगे बढ़िए। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर, ये जैसे ही स्क्वायर मतलब ब्रैकेट हटेगा तो ये स्क्वायर x पे भी जाएगा और a पे भी जाएगा। ये स्क्वायर, ये दोस्तों a है, इसको 9 मत समझ लीजिएगा। तो x का भी स्क्वायर हो जाएगा, a का भी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आपका टर्म बनेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। अब आप लोग दोस्तों इसको ब्रैकेट को ओपन करके एलसीएम लेके आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये ईजी है दोस्तों। अब इतना सा तो आपको माइंड में करना ही होगा। चलिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में ए आएगा। आप चाहें तो यहाँ पर भी ए लिख करके इसको कैंसिल कर सकते हैं या फिर ये ए जो है ऊपर चले जाएगा। बट आप लोगों के लिए एक बार फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, इस रूट यदि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया, यदि रूट ए अपॉन रूट बी है इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट ए बाय रूट बी।
तो इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, रूट ए अपॉन में रूट बी, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, इंटू में क्या है 1/a है। यहाँ पर दोस्तों इस तरह से जो है स्टेप जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, ए स्क्वायर है ये जो है ऊपर जाएगा, तो रूट के अंदर से एक बाहर आ जाएगा, बाय में क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1/a है। तो यहाँ पर से ये ए और इस ए को हम लोग कैंसिल कर लेंगे, आप लोग बोलेंगे हाँ, तो हैंस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जो फाइंड हो रहा है वो क्या हो रहा है 1/√ए² माइनस एक्स स्क्वायर। और ये दोस्तों आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को जो है हमारा जो ये सॉल्व किए हैं इसको आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से दोस्तों यहाँ पर डिवीजन करते रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप एक्टिव, बाय बाय।